Hello students, this is Bhupendra Kumar. Now it's math time. I hope you are caring yourself at home and keep washing your hands regularly. Now it's math time. So be ready. Today we will discuss about knowing our numbers of class 6. So let's begin. At first, estimating and comparing the numbers. सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी नंबर्स की कंपेयरिंग हम कैसे करते हैं, यानी कि कैसे पता करें कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उन नंबर्स को पहले डिजिट्स के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं। तो ये नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम इनकी डिजिट्स काउंट कर लेंगे। सबसे पहला तरीका ये होता है कि डिजिट काउंट करके हम पता कर लेते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं और इस वाले नंबर में 2 डिजिट्स हैं और इस वाले नंबर में 4 डिजिट्स हैं एंड इट हैज़ ऑल्सो 4 डिजिट्स। ओके, नाउ लेट्स, अब हमें पता करना होगा कि जो सबसे ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और जो कम डिजिट वाला नंबर होता है वो मतलब सबसे छोटा होता है। तो अगर हमको इसमें फाइंड करना हो कि सबसे लीस्ट नंबर कौन है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स इस नंबर के पास हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। ओके, यू अंडरस्टैंड, यानी कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ा होता है और जिस नंबर में कम डिजिट्स होती हैं वो छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना हो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे कम डिजिट्स जिसकी हैं वो 53 है और 53 हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं अगले नेक्स्ट वाले में कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा या छोटा है। तो सबसे पहले हम इसकी डिजिट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिजिट है। अब यहाँ चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी आगे वाली इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 मतलब कि ये 1s 10s 100 1000 10,000, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000 प्लेस वैल्यू 5 है और इसकी 10,000 प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। तो जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी वो बड़ा नंबर होगा, जिसकी प्लेस वैल्यू कम होगी वो छोटा नंबर होगा। तो ये 4 है और ये 5 है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों में ग्रेटर नंबर ये हो जाएगा और स्मॉलर नंबर ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना। नेक्स्ट, इन दो नंबर्स में अगर हमें पता करना हो कि इसमें कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, देन सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू को चेक कर लेंगे। तो यहाँ भी 5 ही डिजिट है और यहाँ भी हमारे 5 डिजिट ही हैं। अब इसकी 10,000 प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये हमारी 6 है और यहाँ भी 10,000 प्लेस वैल्यू 6 है। तो इसके लिए अब हमें पता करना मुश्किल है कि कौन सा होगा। तो नेक्स्ट इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। अगले वाले थाउजेंड्स वाली प्लेस वैल्यू कितनी है, इसकी 3 है और इस वाले में थाउजेंड्स वाली प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ भी 3 है, यानी कि यहाँ से भी हम पता करना मुश्किल हो रहा है। तो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, हंड्रेड्स वैल्यू निकालते हैं। तो ये 5 है और इसकी भी हंड्रेड्स वैल्यू 5 ही है। तो और आगे जाएंगे, टेंस वैल्यू 8 और यर टेंस वैल्यू इज 5, ये 8 है एंड ये 5 है। तो वी कैन से दैट दिस इज greater and this is smaller. Okay, because its 10 value is greater and its 10 value is smaller. Okay, now this is easy to find that this number is greater and this number is smaller. Okay, now next we discuss about estimation and rounding of numbers. Rounding of numbers किसे कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। Rounding numbers means आसपास के जो नंबर्स होते हैं उसको 100 या 0 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा जब बड़ी अमाउंट्स होती है तो बोल देते हैं नियरली 1000 पीपल वर देयर या अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पीपल्स वर देयर। तो इट्स मीन्स ये आसपास, जैसे अब यहाँ पे 2 लाख 1 पीपल होंगे तो उसको हम 2 लाख ही बोल देते हैं। 2 लाख 100 हो गए तो 2 लाख बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नियरली 1000 मतलब कि यहाँ 998 भी हो सकता है या फिर 1002 भी हो सकता है। तो ये नियरली किसके है, ये नियरली 1000 के हैं, तो इसको हम नियरली या अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं। तो यही हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स बोला जाता है।
एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। हमारे पास यहाँ नंबर्स जो दिए हुए हैं वो 70, 71, 72, 73 और 80 तक दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कौन सा हमारा किसके नियरली होगा, इसके लिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक फाइंड आउट कर लेते हैं 71 और यहाँ पे लिख लेते हैं 78। ओके, तो इस नंबर्स में आपको सबसे पहले देखो यहाँ 71 किसके राउंड ऑफ हो गया, किसके नियरली होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। या 80 के तो नियरली नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी दूर पड़ रहा है, लेकिन ये 70 के पास है, तो इसका जो राउंडिंग नंबर होगा, इसका जो नियरली नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 70। तो 71 को हम 70 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम राउंडिंग फिगर में इसकी बात करेंगे तब। ओके, अगर हम देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 73 को अगर राउंडिंग नंबर में लिखेंगे तो 73 70 के पास में है, तो इसलिए इसका राउंडिंग नंबर जो हो जाएगा वो भी 70 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 78 की बात करें तो 78 80 के नियरली है, तो इसका जो राउंडिंग नंबर होगा 78 का वो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 80। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, 75 की बात करें तो 75 इधर से भी उतना ही दूर हो रहा है और इधर से भी उतना ही दूर हो रहा है, लेकिन इन मैथ वी कंसीडर दैट 75 इज राउंडिंग ऑफ 80, तो 75 को हम 80 के राउंडिंग ही अप्रॉक्स करते हैं। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ इट्स योर टर्न एंड यू टेल मी दैट 65 किसके राउंडिंग होगा। तो आप कह सकते हो कि 65 जो है हमारा वो 70 के राउंड ऑफ होगा। अंडरस्टैंड। इफ़ वी आस्क यू दैट 99 what is the round number of 99, then you tell me that 99 का राउंड नंबर जो होगा वो सीधे सीधे हमारा हो जाएगा 100। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इफ़ आई आस्क यू दैट what is the round number of 1003, then you can say simply this is 1000, this is nearly about 1000। okay, now next is introduction to large number. Large number means if I ask you that what is the large number of one digit, तो वन डिजिट का जो सबसे लार्ज नंबर होता है वो ईजिली आप बता सकते हो कि वन डिजिट में सबसे लार्ज नंबर 9 होता है। सिमिलरली इफ़ आई आस्क यू दैट व्हाट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ टू डिजिट, देन ये 2 टाइम्स 9 हो जाएगा, यानी कि 99 इज़ द टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द थ्री डिजिट लार्जेस्ट नंबर, देन हियर 999 मीन्स 999 is the three digit largest number. So similarly here 4 digit largest number is 9999. This is the 4 digit largest number. If we add 1 here, then this will become a 10,000. okay, then 10,000 is called 5 digit largest number. Sorry, this makes a 5 digit lowest number. okay, if we add 1 in any largest number, then it will become a lowest number of next digit. okay, as example, अगर हम 4 डिजिट का आपको बड़ा सा बड़ा नंबर बताएं, तो अगर उसमें एक ऐड कर लें तो एक ऐड करते ही हमको अगले 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर प्राप्त हो जाएगा, बिकॉज ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 4 डिजिट में। जैसे ही इसके एक आगे करेंगे तो हमें वो 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब आपको हम बताएं कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो देन 99999 5 टाइम्स 9। ओके, दिस कॉल्ड 99,999, तो दिस इज 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। गुड। नेक्स्ट, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो जस्ट हमें तुरंत इसका, यहाँ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर था तो हमें ये 6 डिजिट का लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। गुड, 6 डिजिट का लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, तो अगर कभी भी किसी को लार्जेस्ट नंबर पूछें कितनी भी डिजिट का, तो उतनी ही बार हम 99 कर लेंगे। अगर हमको उतने ही मतलब किसी डिजिट का लोएस्ट नंबर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उतने जीरो लगा के, उतने जीरो उसके आगे लगाएंगे
जितनी डिजिट का नंबर पूछा गया उससे एक कम, यानी कि अगर हमसे यहाँ पूछा गया 5 डिजिट का लोएस्ट नंबर तो हमको 1 लिख के आगे 4 डिजिट लगा देने। अगर हमको यहाँ पे 6 डिजिट का लोएस्ट नंबर पूछा गया तो हमको 1 लिख के 5 जीरो लगा देने। ओके, अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो हम उतने ही टाइम्स 99 लिख लेंगे। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, देन you say me that 99999 at 7 times. So 6 and 7. So this is the 7 digit largest number. So I hope you can understand very well, and thank you. It is enough for today.